आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 141 देशों ने की रूस की निंदा, कहा तुरंत रोकी युद्ध। भारत का तीसरी बार मतदान से किनारा, 34 और देश रहे दूर, 5 देशों ने रूस के पक्ष में किया वोट। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता को लेकर के बुधवार को निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। 193 सदस्यों में से प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने मतदान किया, जबकि 5 देशों ने विरोध किया। रूस के खिलाफ ऐतिहासिक मतदान करते हुए तत्काल युद्ध रोकने को भी कहा गया। भारत समेत 35 देशों में मतदान में हिस्सा नहीं लिया गया। यूक्रेन से लौटे लोगों को अपने खर्च पर पहुंचाएगी उत्तराखंड सरकार। तो प्रदेश सरकार यूक्रेन से लौट रहे उत्तराखंड के नागरिकों को उनके घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त कार्यालय को इसकी व्यवस्था करने को कहा है। 3 देशों से 800 भारतीयों को लेकर आ रहे वायुसेना के ब्लॉकबस्टर विमान। तो अब तक 15 विमानों से लौट चुके हैं 3,352 लोग। भारतीय छात्र की ब्रेन स्ट्रोक से मौत। तो यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। ब्रेन स्ट्रोक के बाद पंजाब के चंदन जिंदल ने दम तोड़ दिया। रूस ने यूक्रेन के रियासी इलाकों पर बरसाए रॉकेट व मिसाइल, भारी तबाही, 21 की मौत। तो युद्ध के 7वें दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने बुधवार को यूक्रेन के बड़े शहरों खार्किव, बुकाकीव, इरपिन के रियासी इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइलें और रॉकेट दागे। इससे इन शहरों के कई इलाकों में भयंकर तबाही हुई। कुछ इलाके में तो पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गए। खार्किव में बीते 24 घंटे में हुए हमले में 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अगले 24 घंटे में लेकर स्वदेश लौटेंगे 15 विमान। तो युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का अभियान तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को लेकर 15 विमान लौटेंगे। मंगलवार तक 15 विमान यूक्रेन में फंसे कुल 3,352 भारतीयों को लेकर के भारत सकुशल लौट चुके हैं। युद्ध का असर, कच्चे तेल में लगी आग, $110 प्रति बैरल के पार। तो रूस यूक्रेन संकट के वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल बढ़कर $110 के पार पहुंच गई। पिछले सप्ताह से कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों का चौतरफा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं से लेकर के शेयर बाजारों और उद्योगों पर दिखने लगा है। छठा चरण, पूर्वांचल की 57 सीटों पर मतदाता आज चुनेंगे भावी विधायक। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य, लल्लू की किस्मत का होगा फैसला। केवी में कक्षा 1 के लिए 21 मार्च तक करें आवेदन। तो इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 1 की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अभिभावक केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश कराने के लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाने के इच्छुक अभिभावक केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सेल्फी लेते हुए गंगा में डूबा दिल्ली का युवक। तो लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के फूलचट्टी के पास एक युवक सेल्फी लेने के दौरान गंगा में डूब गया। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है। अभी तक युवक का कहीं अता पता नहीं चल पाया। वही खबर है, देहरादून से सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के घर से जेवर नकदी की चोरी हुई। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 51,000 रुपये ठगे गए। महिला को झांसे में लेकर के एटीएम से 57,000 निकाले। तो एटीएम कक्ष में महिला को झांसे में लेकर उनके खाते से ठगों ने रुपए निकाल लिए। माल देवता में हाथियों ने मचाया उत्पाद। वहीं खबर है, ऋषिकेश से संदिग्ध हालत में मृत मिला व्यक्ति। तो इंदिरा नगर में खाली प्लॉट से पुलिस को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। वही ऋषिकेश से खबर है, फैक्ट्री कर्मी की मौत के मामले में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। तो फैक्ट्री में कार्य के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हुए युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जात पात नहीं, विकास से जीतेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि जनता विकास, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा को फिर से सत्ता में लाएगी।
उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में इसी साल से 4G सेवाएं मिलेंगी। तो बीएसएनएल इसी साल के अंत तक उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में 4G मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध करा देगा। मेडिकल कॉलेजों में फीस संबंधी आदेश नए सत्र से लागू होंगे। SC/ST कर्मचारी कोर्ट में रिव्यू दाखिल करने पर भड़के। तो पेयजल निगम प्रबंधन की ओर से वरिष्ठता के आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करने से SC/ST कर्मचारी भड़क गए हैं। पुरानी पेंशन को जुट रहे सभी प्रदेशों के कर्मचारी। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब विभिन्न प्रांतों के कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कई प्रदेशों के कर्मचारी शिमला में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें उत्तराखंड के कार्मिक भी शामिल होंगे। रूस ने चेताया तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हमला तय। मोदी ने पुतिन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर बात की। कोरोना संक्रमण में करीब 24 घंटे में 65 नए मरीज। तो उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 65 नए मरीज मिले और एक संक्रमित की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में तीसरी लहर में कुल मरीजों की संख्या 91,462 हो गई। मृतकों का आंकड़ा 266 पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 3, चमोली में 5, चंपावत में 10, देहरादून में 22, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 1, पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 2, उधम सिंह नगर में 5 और उत्तरकाशी जिले में 1 कोरोना संक्रमित मिला। खारकीव में ट्रेन में बैठने से रोका तो पैदल रूस की ओर निकले। तो खारकीव खाली करने की चेतावनी के बाद दून की छात्रा समेत 1000 छात्र पैदल निकले। अपने साथ जरूरी सामान ही ले पाए। यूक्रेन से लौटने के बाद रिया ने ली चैन की नींद। आरूसी को सता रही यूक्रेन में फंसे दोस्तों की चिंता। यूक्रेन से अब तक उत्तराखंड के 41 छात्रों की वापसी। तो रूस यूक्रेन युद्ध के 7वें दिन बुधवार तक उत्तराखंड के 41 छात्र युद्ध ग्रस्त क्षेत्र से सकुशल वापस भारत लौट चुके हैं। खट्टी मीठी टॉफ़ी भी मानकों पर खरी नहीं। तो बच्चों को खट्टी मीठी टॉफ़ी और मिल्क चॉकलेट मानकों पर खरी नहीं उतरी। आटा, मैदा, तेल, चिली सॉस, घी, मक्खन और सरसों के तेल समेत 14 फूड प्रोडक्ट अधोमानक पाए गए। सरसों तेल, सोया रिफाइन और धनिया पाउडर का सैंपल मिथ्या छाप मिस ब्रांडिंग पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इनकी कंपनियों को नोटिस जारी कर अपील का मौका दिया है। कुल्हड़ धोकर फिर उसी में पिला रहे थे लस्सी। तो देहरादून से खबर है, मिट्टी से बने कुल्हड़ को लोग हाइजीनिक मानकर चाय, कॉफ़ी, लस्सी सेक पीते हैं, मगर दून में एक रेस्टोरेंट में इस्तेमाल कुल्हड़ फेंकने के बजाय धोकर ग्राहकों को थाम दिए जाते थे। दून मसूरी रोड पर भूस्खलन से आखिर कब मिलेगी निजात। तो दून मसूरी रोड पर ग्लोगी पावर हाउस के पास नासुर बने भूस्खलन से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। उक्रांद ने कहा FRI की भर्ती में गड़बड़ी की गई। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने FRI में भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी है। उक्रांद नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने इसकी थर्ड पार्टी जांच की मांग करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता में सेमवाल ने भर्तियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि FRI में व्यापक स्तर पर भर्तियों में अनियमितताएं बरती गई। पहले भी MTS पदों पर नियुक्ति में फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। इस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ पर पुलिस कार्रवाई लंबित है। इसके अलावा कुछ और व्यक्तियों ने भी वास्तविक अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षाएं दी हैं। इनकी शिकायतें भी अनुसंधान परिषद में दर्ज हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नकल कराने का एक और आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की परीक्षा SOG ने इनामी आरोपी को नवाबगंज से दबोचा। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की परीक्षा में नकल कराने के आरोप में फरार चल रहे एक और आरोपी शिक्षक को बुधवार को SOG की टीम ने नवाबगंज बरेली UP से गिरफ्तार किया। उस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह नवाबगंज के एक स्कूल में शिक्षक है। CO अभय कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की परीक्षा के दौरान उधम सिंह नगर जिले के केंद्रों में नकल करवाने के मामले में रुद्रपुर कोतवाली में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें इस मामले में मुरादाबाद
निवासी रिंकू कुमार फरार चल रहा था। बुधवार को आरोपी रिंकू को नवाबगंज से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में कोर्ट से रिंकू की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। रिंकू की गिरफ्तारी के साथ ही उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की परीक्षा में नकल कराने के आरोप में नामजद सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। मंगलवार को एसटीएफ ने इसी मामले में नामजद अमरोहा निवासी शिक्षक विजय वीर सिंह को भी गिरफ्तार किया था। रिंकू के पास से एक आधार कार्ड, एक मोबाइल व 12,000 रुपये बरामद हुए हैं। दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर बैठा था रिंकू, तो रिंकू ने दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर बैठकर चयन आयोग की परीक्षा दी थी। इसका एवज में उसे मोटी रकम का लालच दिया गया था। पुलिस की गिरफ्त में आए मुरादाबाद निवासी आरोपी रिंकू कुमार ने बताया कि वह वर्ष 2019 में परीक्षा सॉल्वर गिरोह के सरगना सर्वेश यादव के संपर्क में आया था। 12 अंकों के बोनस को रिव्यू कर दोबारा जारी हो तो पीसीएस परीक्षा अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस परीक्षा में 12 अंकों के बोनस दिए जाने को गलत प्रश्नों को सही व सही प्रश्नों को गलत मानकर डिलीट करने के विरोध में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बुधवार को लोक सेवा आयोग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार और देहरादून के अलावा प्रदेश के कई जिलों से अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग मुख्यालय हरिद्वार पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग अपनी गलती नहीं मान रहा है, 12 अंकों के बोनस की समीक्षा करने से इनकार कर रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 अंकों के बोनस को रिव्यू करके दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल सचिव से मिला। सचिव को ज्ञापन देकर रिव्यू कर रिजल्ट जारी करने की मांग उठाई। टीटी पास करने वाले सहायक शिक्षकों का औबंद समाप्त करने के निर्देश। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में औबंधिक रूप से कार्यरत उन सहायक अध्यापकों के औबंद समाप्त किए जाने के निर्देश जारी हुए हैं जिन्होंने शैक्षिक अर्हता पूरी कर ली है। अब औबंधिक सहायक शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। शासन की ओर से इस संबंध में 7 जनवरी को आदेश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में औबंधिक रूप से कार्यरत सहायक शिक्षकों के टीटी उत्तीर्ण करने पर उनका औबंधन समाप्त कर दिया जाए। इस संबंध में अब ऐसे शिक्षकों का विवरण निश्चित प्रारूप में मांगा गया है ताकि उन्हें नियमित करने की कार्रवाई की जा सके। 1300 से ज़्यादा एलटी शिक्षकों की होगी भर्ती। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। एलटी से प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की वजह से खाली होने वाले पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के प्रमोशन का अंतिम प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इसके साथ ही अधीन सेवा चयन आयोग के लिए भर्ती का प्रस्ताव बनाना भी शुरू कर दिया गया है। विभागीय कोटे के अनुसार 1300 से ज़्यादा पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनटीपीसी में करें आवेदन। तो 57 पदों पर एनटीपीसी में भर्ती निकली हुई है, जिसकी अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर के 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट www.ss.du.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 583 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु वर्गानुसार निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना चाहिए और अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टाटा स्मारक केंद्र SCTREC में नर्स, वैज्ञानिक सहायक, सहायक सुरक्षा अधिकारी आदि पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1374 पदों पर यूपी पुलिस में भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट ऑपरेटर की। इसके लिए एज जो है वो 18 से 22 साल रखी गई है। इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ESIC हॉस्पिटल में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
यूके त्रिपालसी में 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें मत्स्य निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 21 से 42 साल रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NIFT में 11 पदों पर लैब असिस्टेंट व नर्स आदि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्तरकाशी सम्मानित और नशे के विरुद्ध बेहतर कार्य करने पर नई दिल्ली में हुई कार्यशाला में मिला अवार्ड। संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाएं आज उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा आज से प्रारंभ होंगी और 15 मार्च तक चलेंगी। यूक्रेन से उत्तराखंड वासियों की वापसी को तेज हुई कसरत, तो अपर मुख्य सचिव ने सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करने का दिया निर्देश। बिजली कर्मचारियों को छूट, उपभोक्ताओं से लूट, तो उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए उपभोक्ताओं ने ऊर्जा निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बिजली कर्मियों को दी जा रही रियायत और उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली दरें बढ़ाकर डाले जा रहे भार पर तीखी आपत्ति जताई गई है। कानपुर के लिए 28 से फ्लाइट संचालन को मिली सहमति। तो रुद्रपुर से खबर है, दिल्ली पंतनगर कानपुर के बीच हवाई संपर्क 28 मार्च से शुरू किए जाने को मंजूरी मिल गई है। बद्रीनाथ हाईवे रंगाड़ बैंड व नीति मार्ग मलारी तक खुल गया है। आज पर्वतीय जनपदों में बारिश बर्फबारी के आसार, तो उत्तराखंड के में मौसम शुष्क है और चटक धूप खिलने से तापमान में इजाफा होने लगा है। हालांकि ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में आज यानी गुरुवार को मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नंदी को गुलदार ने नहीं बाघ ने मारा, तो काठगोदाम के व्यूराखाम टंगर निवासी नंदी सनवाल की मौत के 1.5 माह बाद पता चला कि उसकी मौत का जिम्मेदार गुलदार नहीं बाघ था। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट इसका प्रमाण है। पाइपलाइन में सेंध लगाने वाला इनामी गिरफ्तार हुआ है। वहीं खबर है, लक्सर से शादी का झांसा देकर युवती ऐसे सामूहिक दुष्कर्म, तो युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। युवक ने शादी का झांसा देकर पहले उससे शारीरिक संबंध बनाए, बाद में शादी से इनकार कर दिया। युवती के दबाव बनाने पर युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, यह हरिद्वार से सिंहद्वार फ्लाईओवर से गिरकर फरीदाबाद के श्रद्धालु की मौत हो गई। वही खबर है, लमगांव से ओणेश्वर महादेव मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, तो पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने ओणेश्वर महादेव से मांगी मनौती। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जमकर की खरीदारी। उत्तरकाशी से खबर है, उमंग और उल्लास का लोक पर्व है लोसर, तो भागीरथ के तट पर स्थित जाट एवं भोटिया समुदाय की मौजूदगी एक विशिष्ट संस्कृति का एहसास कराती है। खास तौर पर समुदाय के पारंपरिक लोसर पर्व पर उमंग और उल्लास का माहौल चरम पर रहता है। संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक इस लोक पर्व पर होली व दीपावली दशहरा एक साथ मनाते हुए बौद्ध पंचांग के अनुसार नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। देवाल मेला रंगारंग कार्यक्रमों में झूमे लोग, डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। तो पौड़ी से खबर है, पौड़ी जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मारपीट के विरोध में किया बहिष्कार, मरीजों को उठानी पड़ी परेशानी। कोटद्वार में बंद रूटों पर चलने लगी रोडवेज बसें, तो कोरोना संक्रमण के कारण बंद कर दी थी कुछ बसों की आवाजाही, यात्रियों की संख्या बढ़ने पर लिया गया निर्णय। पुरोला नगर पंचायत ने हटाया अतिक्रमण। एम्स में वार्षिक खेल सप्ताह की तैयारियों पर मंथन, तो NPDA की ओर से 6 मार्च से शुरू होंगी प्रतियोगिताएं। 4 धाम एक माह में जुटाने होंगे सभी इंतजाम, तो 4 धाम के कपाट खोलने की तिथियां घोषित होने के साथ ही जिला प्रशासन यात्रा की तैयारियां शुरू करने जा रहा है। फिलहाल बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम में बिजली व पानी की व्यवस्था ठप है। केदारनाथ पैदल मार्ग से हटा रहे हैं बर्फ। गंगोत्री तक ऑल वेदर रोड का निर्माण जल्द होगा।
मिड डे मील फिर शुरू करने की मांग। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिंडियाल ने विद्यालयों में मिड डे मील शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। उत्तराखंड को राहत, SGST संग्रहण में 38% का उछाल। तो कोविड महामारी से लगे आर्थिक झटके से अब कारोबार धीरे धीरे उबर रहा है। टिहरी के 24 फंसे, कई रोमानिया पहुंचे, वहीं दूतावास ने की बेहतर व्यवस्थाएं। हरीश ने पोस्टल बैलेट पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा आवेदक मतदाताओं तक नहीं पहुंचे पोस्टल बैलेट। भगवानपुर रुड़की से खबर है, तेल चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पर्यटकों के लिए 1 अप्रैल से खोला जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। 6 विश्व कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनेंगी मिताली। तो ICC महिला विश्व कप का 12वां संस्करण 4 मार्च से न्यूजीलैंड में शुरू होने जा रहा है। 50 और 75वें टेस्ट के बाद 100वें में भी जड़ा शतक। तो विराट बनाएंगे रिकॉर्ड। अभी तक कोई भारतीय बल्लेबाज अपने 100वें टेस्ट में नहीं खेल पाया है शतकीय पारी। अब सरकारी विभागों में होंगे रिंगाल के कूड़ेदान। तो अब सीमांत जनपद उत्तरकाशी के सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक के कूड़ेदान नज़र नहीं आएंगे। सभी सरकारी विभागों में जल्द ही रिंगाल के कूड़ेदान रखे जाएंगे। CBSE टर्म सेकंड परीक्षाओं के लिए शुरू हुए प्रैक्टिकल एग्जाम। राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगी दून की प्रतिभा। तो उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल सिक्किम में होने वाली राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन 12 मार्च को सिक्किम में होगा। सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। वही खबर है, डोईवाला से स्कूटी को टक्कर मारने वाला कार चालक गिरफ्तार हुआ है। मालदेवता क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, फसल रौंद दी। श्रीनगर से खबर है, वाहन की टक्कर से हुई भाई की मौत, दी तहरीर। तो कोतवाली में कमलेश्वर निवासी रविंद्रपुरी ने वाहन की टक्कर से भाई की मौत होने पर तहरीर दी है। रविंद्र का आरोप है कि अज्ञात वाहन ने उसके भाई को टक्कर मारी। वहीं खबर है, देवप्रयाग से चालक ने कूदकर बचाई जान। तो कांधार देवप्रयाग मोटर मार्ग पर बुधवार को एक छोटा मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिसमें चालक राकेश सिंह ने कूदकर जान बचा ली। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से ट्रैकिंग के लिए पहुंचे प्रशिक्षु IFS हुए चोटिल। तो पर्यटन स्थल दयारा बुग्याल में भ्रमण के लिए पहुंचे प्रशिक्षु IFS की टीम का एक सदस्य बेस कैंप नटेण के पास ट्रैकिंग के दौरान फिसल कर चोटिल हो गया। बात कर हरिद्वार की खबरों की, तो पुलिस के छापे में बरामद हुई कार, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बिजली घर के यार्ड में मृत मिला संविदा कर्मी, परिजनों का हंगामा। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उठाई मुआवजे और आश्रित को नौकरी देने की मांग। वही खबर है, हरिद्वार से किशोर गृह से 3 नाबालिग फरार हो गए हैं। दोस्त के घर से लौट रहे युवक पर हमला। तो कनखल थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है, यह और हरिद्वार से फ्लाईओवर से गिरकर युवक की मौत हो गई। पंजाब नेशनल बैंक ने पतंजलि संग लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड। वही खबर है, अल्मोड़ा से हाईवे पर शव रख 5 घंटे लगाया जाम। तो कुपी गांव में महिला को मारने वाले गुलदार का क्षेत्र में आतंक बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह कुपी गांव की गुड्डी देवी की जान लेने के बाद बुधवार को तेंदुए ने क्षेत्र में कई मवेशियों पर हमला किया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 5 घंटे तक काशीपुर बुआखाल नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो टैक्स वसूली पूरा करने में नगर निगम फिसड्डी है। वही खबर है, हल्द्वानी से चोरी की कार के साथ दंपति को गिरफ्तार किया गया। महिला की संदिग्ध हालत में मौत। तो मायके वालों ने पति पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। आग से सेंट्रल बैंक को 25 लाख की क्षति। तो आग बुझाने में 2 फायर फाइटर जख्मी हुए।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ की एक छात्रा हंगरी और 2 छात्र रोमानिया पहुंचे। वन विभाग शुरू करेगा गुलदार को दगड़िया अभियान। तो उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी राज्यों में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण संरक्षित क्षेत्र का अभाव है। मतगणना के लिए लगेंगी 14 टेबलें। नाट्य कला से पढ़ाना सीख रहे डीएलएड प्रशिक्षु। पिथौरागढ़ जिले में 19,000 से अधिक छात्र दे रहे हैं गृह परीक्षाएं। वही खबर है, रानीखेत अल्मोड़ा से अर्जुन की मौत मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक छात्रा दिल्ली पहुंची, 3 छात्रों की वापसी का इंतजार है। गैस के दाम के साथ बढ़ रही व्यापारियों की परेशानी। वेतन के लिए रोडवेज कर्मियों का कार्य बहिष्कार। तो अल्मोड़ा से खबर, नारेबाजी प्रदर्शन कर जनवरी और फरवरी के वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो सैटेलाइट एम्स के लिए जमीन का सीमांकन किया गया। वहीं काशीपुर में किसानों का हल्ला बोल, तो स्टोन क्रशरों के खिलाफ 9 घंटे धरना दिया। वही खबर, नानक बता से खेत में पानी लगा रहे मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बनबसा में 10 लाख की स्मैक के साथ 2 धरे गए। वही खबर रही है, दनिया से दलित की पिटाई के विरोध में कांग्रेस का तहसील में प्रदर्शन। तो युवक की मां ने दुकान में लगे सीसीटीवी में घटना की कैद होने का किया दावा। वहीं बागेश्वर से खबर रही है, दफोट क्षेत्र के रतमोली गांव में दरक रहा है पहाड़। 5 रुपये में तैयार हो रहा सरकारी पोषाहार। तो सरकारी स्कूलों में आज ही महज 5 रुपये में तेल मसाले का तड़का लगाकर पोषाहार बन रहा है।